बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा ये मैनेजरियल अकाउंटिंग दूसरी अकाउंटिंग से ज़रा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये मुश्किल है। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और आपको मेरे साथ साथ करना होगा, ठीक है। जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि इस तरह जब हम सेपरेट बैठकर अकाउंटिंग को सुनते हैं और अपना माइंड यूज़ करते हुए प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यकीन करें कि ये बहुत बेहतर होती है। क्लास में 80, 70, 90 स्टूडेंट्स में बैठकर पढ़ने से बेहतर है अगर आपको जस्ट लाइक अ फ्रेंड एक ग्रुप स्टडी में कोई समझा रहा है पास बैठकर, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ट्राई करिएगा एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए करिएगा। मैं पहले इसलिए बता रही हूँ, जस्ट सुनना और लिखना नहीं, माइंड को प्रेजेंट रखते हुए सुनना है और सुनकर उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात है कि हमने गिवन डेटा नोट करना है। फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। Norval company's budgeted variable manufacturing overhead cost is $3 पर मशीन आवर। देखें उस कंपनी की बजटेड कहते हैं एस्टिमेट, जो उसने एस्टिमेट बनाया उसका एस्टिमेट था कि उसका जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड एक ही चीज के दो नाम है ना, आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हो तो ये देखें उसकी कॉस्ट है 3 पर मशीन आवर। ये रेट दिया हुआ है ना, पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी है लेकिन पर यूनिट दी हुई है। तो मैंने ये गिवन डेटा नोट कर लिया है, मैं आपको साथ साथ चेक करवाती हूँ, आपने अपने पास उसी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। इसको जरा एडजस्ट करते हैं वीडियो के साइज को, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सारी चीजें हो सके। अच्छा जी, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये देखें, सबसे पहली चीज बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट, रेट होता है ना जो पर यूनिट होता है, तो $3 पर आवर। पहली चीज लिख लो अपने पास, साथ साथ मेरे सोल्व करो, मत देखो खाली वीडियो को, साथ साथ सोल्व करो, ठीक है। तो ये देखो हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड इट्स बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज $300 पर मंथ। ये देखो, ये उसने कोई पर यूनिट नहीं दिए, एक तो उसने डॉलर में दिया और बड़ी अमाउंट दी हुई है, पर मंथ दी हुई है, यहाँ पर यूनिट नहीं दी। तो ये हमारे पास टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं। बजटेड एस्टिमेट उसने बनाया था, फिक्स रेट दे दिया है और दूसरी तरफ सॉरी वेरिएबल रेट दे दिया है और दूसरी तरफ फिक्स्ड ओवरहेड की टोटल कॉस्ट दे दी है $3 लाख। लिख लिया। अब आगे चलो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ रिसेंट मंथ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, दी डिनोमिनेटर एक्टिविटी, जो कि क्वेश्चन 1 में भी दी हुई थी, यहाँ पर वो उसने बताई है 60,000 मशीन आवर्स इज यूज्ड टू कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी 60,000 मशीन आवर्स, ओके। ये आपका गिवन डेटा होता जा रहा है। बी पार्ट में देखें, एट अ डिनोमिनेटर एक्टिविटी ऑफ 60,000 मशीन आवर्स। इस डिनोमिनेटर एक्टिविटी पर देखो, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, डिनोमिनेटर एक्टिविटी हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है। इस डिनोमिनेटर एक्टिविटी पर द कंपनी शुड प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कंपनी शुड प्रोड्यूस मतलब कंपनी को चाहिए इतने प्रोड्यूस करे, मींस के एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना कि इस एक्टिविटी पर इतने आवर्स में कंपनी को कम से कम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सेट है। अब देखिएगा, द कंपनी एक्चुअल ऑपरेटिंग रिजल्ट्स वर्क, ये कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हैं, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी है छोटी सी, एक्चुअल डेटा। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, समझ के करो, स्टेप बाय स्टेप करो, गिवन डेटा अच्छे से नोट कर लो, तो कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करिएगा। फर्स्ट है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्चुअली, ये जो ऊपर 40,000 था ना, ये तो कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया था ना कि हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं, 42,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं 42,000 यूनिट्स, हो गया। अब देखिएगा एक्चुअल मशीन आवर्स, एक्चुअल डाटा है ना, एक्चुअल कितने मशीन आवर्स लगे हैं, 64,000 आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स, ठीक है। देखो इन चीजों का ख्याल रखिएगा, कहाँ पर आवर्स लगाना है, कहाँ पर हमने यूनिट्स लगाना है, कहाँ पर हमने डॉलर का साइन लगाना है, ठीक है।
देखो चीजों को प्रैक्टिस कर लो तो कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दी है और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दी है, मतलब एक्चुअली वेरिएबल कितनी आई और एक्चुअली फिक्स्ड कितनी आई, वो टोटल कॉस्ट बता दी गई है। ठीक है, तो ये देखो ऊपर बजटेड फिक्स्ड थी 3 लाख, नीचे है एक्चुअल फिक्स 3,24,100। तो ये देखो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक्चुअल का वेरिएबल से। तो देखो आप बताओ हाँ जरा, मुझे कोई गिवन डेटा में आपको मसला लगे, 5 मिनट लगे हैं हमें गिवन डेटा निकालने में, 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, तो हमें कोई मसला लगा? नहीं लगा बेटा, अगर समझ के करें कोई मसला नहीं है। तो ये सारा गिवन डेटा था। उसके बाद उसने रिक्वायरमेंट्स पूछी हुई है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़े अपनी बुक पर, कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। पहले तो ओवरहेड रेट निकालो और उसके बाद ब्रेक करो उसको, ब्रेक इट डाउन इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट्स, और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करो। पहली चीज प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट उसने पूछा हुआ है, तो इसका फार्मूला मैं आपको लिखवाती हूँ, लिखिएगा मेरे साथ। इसका फार्मूला होता है, जो रेट निकालना होता है ना हमने, ओवरहेड रेट सिर्फ उसने कहा है ना यहाँ पर, तो जोन सा रेट हमने निकालना होता है वो वाले एफओएच एस्टिमेटेड ऊपर रखते हैं। एस्टिमेटेड या बजटेड एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बजटेड। देखो ना तो उसने यहाँ पर फिक्स की बात की है, लिखा है कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। अभी एंड के बाद की बात छोड़ दो, पहले तो उसने कहा है कि ओवरहेड रेट निकालो, ना फिक्स ना वेरिएबल। वो बाद में उसने कहा एंड ब्रेक इट डाउन, उसको ब्रेक करो, उसको हिस्सों में तकसीम करो। तो सबसे पहले हमने जस्ट रेट निकालना है, जोन सा रेट निकालना है ना, वो वाले एफओएच ऊपर रखने हैं, बजटेड एफओएच। बजटेड का मतलब है एस्टिमेटेड रखने हैं हमने, एक्चुअल वाले डेटा हमने यहाँ पर नहीं रखना, बजटेड एस्टिमेटेड रखने हैं। अच्छा, बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी। बजटेड एस्टिमेटेड होती है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया होता है। यहाँ पर या तो यहाँ पर लिख लो डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो भी ठीक है, या तो लिख लो बजटेड कैपेसिटी, वो भी उसी को कहते हैं जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी वही है जो, देखो एक्चुअल मशीन आवर्स हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है। मैंने आपको स्टार्ट में नहीं ये बता दिया, कहाँ पर बताया था मैंने, बिल्कुल स्टार्ट में, कैपेसिटी, लेबर आवर्स, वर्क और वॉल्यूम एक चीज के 4 नाम है। इसी तरह से डिनोमिनेटर, ये देखो मशीन आवर्स, मशीन आवर्स क्या है, लेबर आवर्स। ठीक है, यानी ये और ये एक ही बात है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बजटेड कैपेसिटी लिख लिया, तो इट्स ओके लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। जो बजटेड एफओएच का लफ्ज आ गया है ना, बजटेड एफओएच, ये भी फार्मूले में, इसमें 2 चीजें शामिल है। एक तो बजटेड फिक्स्ड एफओएच, इसमें 2 चीजें शामिल है। ठीक है, चलो इसको हम वर्किंग नोट बना लेते हैं और इसको हम अपने क्वेश्चन का हिस्सा ही बना लेते हैं, वर्किंग नोट्स इस वाले पार्ट के। बजटेड फिक्स्ड एफओएच आएंगे एक तो इसमें, और दूसरा इसमें आएंगे बजटेड वेरिएबल एफओएच। बजटेड वेरिएबल एफओएच, देखो देखा जाए ना तो क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड एफओएच मौजूद है 3 लाख, है ना, तो बजटेड फिक्स्ड एफओएच तो दिए हुए हैं 3 लाख। ठीक है, बजटेड वेरिएबल रेट दिया हुआ था, एफओएच नहीं दिए हुए थे, तो हमने बजटेड वेरिएबल एफओएच खुद कैलकुलेट करने हैं। ये किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, इस रेट को इस एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को अपनी एस्टिमेटेड कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वेरिएबल एफओएच आ जाएंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 60,000 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल एफओएच की अमाउंट आ जाएगी 1,80,000। और जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 4,80,000। ये हमारे बजटेड एफओएच होंगे, क्योंकि बजटेड एफओएच इन दोनों का मजमुआ है। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो उनको प्लस करने के बाद सिंगल नेम बजटेड एफओएच के नाम से जाहिर किया जाता है। ठीक हो गया, होपफुली कि आपको समझ लग जाएगी। सवाल में एक एफओएच दिए थे, दूसरा सिर्फ रेट दिया हुआ था, रेट से हमने एफओएच खुद निकालने हैं, तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी या डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास बजटेड वेरिएबल एफओएच आ जाएंगे। चाहे आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फार्मूला लिखकर कर लो, वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बजटेड कैपेसिटी, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें, इधर लिख लो ना, वेरिएबल रेट
मल्टीप्लाई बजटेड कैपेसिटी, ये हमने किया है जिस वजह से हमारे वेरिएबल एफओएच आ गए हैं। ओके जी, तो यहाँ पर बजटेड एफओएच वर्किंग नोट वर्किंग 1 का नाम दे दो और यहाँ पर लिख दो हमारे आए हैं $4,80,000 वर्किंग 1 से आए हैं और बजटेड कैपेसिटी को इस पे डिवाइड कर दो जो कि है हमारी 60,000 मशीन आवर्स। ठीक है, लेबर आवर्स नहीं है, ये मशीन आवर्स है, पूरा लिखना है आपने। तो इसको डिवाइड कर लो, देख लो कि क्या आता है। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 तो आ रहा है 8। ठीक है, तो $8 पर मशीन आवर, $8 आपने इस तरह से लिखना है बेटा प्रॉपरली। एक एक स्टेप को सोल्व करो। ठीक है, मुश्किल लग रहा है तो एक स्टेप हो गया ना, वीडियो को स्टॉप करो, पहले इसको बुक खोल के अच्छी तरह समझ लो ये क्या बातें हुई हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ से ही स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमने रेट निकाला है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाला है। अब इसको ब्रेक डाउन करना है इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट्स, इसको इसमें ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करना है मतलब दोनों का अलग अलग बताना है। अभी तो ये दोनों का इकट्ठा बताया ना हमने। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग बताना है। अच्छा कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट 1 का ही बी पार्ट है, वेरिएबल पहले उसने कहा है, वेरिएबल पोर्शन निकाल लेते हैं इसका। वेरिएबल पोर्शन इसको कहेंगे, वेरिएबल पोर्शन ऑफ, वेरिएबल का हिस्सा निकालेंगे किस चीज का, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट का। ठीक है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के अंदर वेरिएबल पार्ट कितना शामिल है ये निकालेंगे। ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। देखो पहले दोनों का निकाला है, सिंपल सी बात है, अब सिर्फ वेरिएबल का निकाल लो। वेरिएबल कितना था हमारा 1,80,000, तो बस ठीक है, फिर क्या हो गया, बजटेड वेरिएबल एफओएच, अगर फार्मूला प्रॉपर लिखना है तो लिख लो बजटेड वेरिएबल। देखो पहले बजटेड एफओएच थे, अब वेरिएबल निकालना है तो जोन सा रेट निकालना है वो वाले एफओएच ऊपर रख दो, बाकी तो सारा फार्मूला यही रहना है। यहाँ पर पहले उसने कहा था ओवरहेड रेट निकालो, हमने वो लिख दिया, इसमें दोनों शामिल थे लिख लिए। अब उसने बोला है कि वेरिएबल निकालो तो वेरिएबल रेट ऊपर रख लेंगे, वेरिएबल एफओएच ऊपर रख लेंगे, बजटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड। देखो मैं तसल्ली से इसलिए करवा रही हूँ आपको एक एक चीज क्लियर हो। वीडियो देखकर तो इंसान, आई नो एजुकेशनल कंटेंट्स देखकर वीडियोस बोरिंग होते हैं, लेकिन जब आप इसको सामने बस उधर दूर रख दें सामने और बुक खोलकर साथ साथ प्रैक्टिस करें, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। व्हाइट बोर्ड पर भी तो इतनी दूर देखते हो, कईयों को नजर आता है कईयों को नजर ही नहीं आता। क्लास में 70-80 बच्चे हैं, क्या समझ लगती है। एक दोस्त समझ कर ग्रुप स्टडी करो मेरे साथ तो आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। तो बजटेड वेरिएबल एफओएच है हमारे पास बेटा 1,80,000। ठीक है, और बजटेड कैपेसिटी तो वही है, वो तो चेंज नहीं होगी, जो कि 60,000 मशीन आवर्स थे। मशीन आवर्स पूरा लिख लीजिएगा, तो इसको सोल्व करके आएगा 3। कर लो, ये देखो ना 0,400 से कट के 6,318। ठीक है, पर मशीन आवर पूरा लिखना है, ये MH लिखने की गलती पेपर में मत करिएगा आप लोग। ठीक है, समझाने की हद तक ठीक है। अभी इस पार्ट 1 जो रिक्वायरमेंट है उसका अभी भी एक पार्ट रहता है, उसका अभी भी एक पार्ट रहता है। क्या, रिक्वायरमेंट नंबर 1 का पार्ट सी क्या है, देखो अभी हमने वेरिएबल निकाला ना पोर्शन, अभी हमने फिक्स्ड पोर्शन निकालना है। तो यहाँ पर लिख दें फिक्स्ड पोर्शन ऑफ किसका, प्री डिटरमाइंड, वही वाली हेडिंग है, बस वहां पर वेरिएबल लिख दिया था। ये देखो वेरिएबल पोर्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फिक्स्ड पोर्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ओके जी, बस इतनी सी बात है। तो फिक्स निकाल रहे हैं तो कौन से एफओएच रखेंगे, समझ जाए, अब तो समझ जाए ना, बजटेड फिक्स्ड एफओएच
जो सा रेट निकालना है वो वाले एफ हमने ऊपर रख देने हैं, और हमेशा हमेशा कैपेसिटी जो है वो बजटेड ही आती है डिवीजन में, ठीक है। मल्टीप्लाई में आती होती है एक्चुअल कैपेसिटी और डिवाइड में आती होती है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो फिक्स हमारे दिए थे वैसे ही क्वेश्चन में 3 लाख और कैपेसिटी वही 60,000। 3 लाख को हमने डिवाइड कर देना है 60,000 मशीन आवर्स। तो ये देखें कि 400 से कट के 6 5 क्या आ जाएगा 30। 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 60,000 पे तो हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है। 6 5 30 आ रहा है ना, तो ऐसे भी आ रहा है $5 पर मशीन आवर्स, ओके जी। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होती है 15 मिनट पर आकर वीडियो के। तो देखें, जब चीज़ों को अगर सोल्यूशन रखकर ऐसे बता दिया जाए दिस 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 दिस, ये लो यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, तो क्या समझ आएगी? वो तो आप मुझसे ज़्यादा जीनियस हो, आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो जब तक चीज़ों को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम नहीं समझेंगे, हमें क्या खाक समझ लगेगी। देखो, अकाउंटिंग को रट्टा नहीं लग सकता, और मैनेजरियल अकाउंटिंग को तो दूर खाबों तक रट्टा ना लगाइएगा, ठीक है। इसको समझ के करिएगा, समझ के करेंगे तो सब आसान है, रट्टा लगाएंगे तो सब मुश्किल है। दूसरी चीज है कंप्यूट द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पहले हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं हमने अलाउड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, फॉर द एक्चुअल। देखो, रट्टा नहीं लग सकता अकाउंटिंग को, बात बस इतनी सी है, तो इसको समझ कर करिएगा। देखो, आप खुद देखें कि 40 मिनट की क्लास में ये क्वेश्चन होता है सोल्व? नहीं होता, इसलिए आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप इसके थोड़े से यूज टू हो जाएं तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। अगर आप यूं ही समझे ना कि यार हम दोस्त हैं, हम दोनों मिलकर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो चीजें सिंपल हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि स्टैंडर्ड आवर्स तो पूरे क्वेश्चन में दिए ही नहीं हुए, नहीं ना दिए हुए। ये देखो, ये तो मशीन आवर्स दिए हैं, ये डिनोमिनेटर एक्टिविटी के स्टैंडर्ड जो आवर्स हैं वो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए दिए ही नहीं हुए। ये थे हमारी एक्चुअल डाटा। देखो, यहाँ पर कोई भी एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है कि 42,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स इसके नहीं दिए। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने का? स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो बस हमने स्टैंडर्ड ही लेना है। जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी हमारी लग रही है ना, स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड कैपेसिटी या डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी लिख लो, आपकी मर्जी है, उसको हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डिवाइड कर देना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डिवाइड कर देना है। किस तरह से? अब देखो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी 60,000 मशीन आवर्स लग रहे थे ना, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने कितनी प्रोडक्शन लेवल सेट किया हुआ था? ये तो पिछला सवाल आ गया। ये देखो, यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। देखो, गिवन डेटा का फायदा कितना है, अगर हमने 5 मिनट इधर लगा लिए थे तो बस ये देखो कि इसका फायदा कितना है। स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस थे 40,000। अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेटा लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 40,000 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे 60,000 को 40,000 यूनिट्स पे, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.5, ओके। तो यहाँ पर डॉलर नहीं लगाना, देखो यहाँ पर कोई अमाउंट डॉलर में नहीं थी। 1 मैंने फिर लगा दिया, आदत है ना। अब देखो, हर अमाउंट के साथ उसका यूनिट लिखने की। 1.5 मशीन आवर्स पर यूनिट, ठीक है, कि उसे 1.5 घंटा जो है ना लगेगा 1 यूनिट पर, ओके। ये थी
स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने निकालनी है स्टैंडर्ड आवर्स, हमने निकालने हैं स्टैंडर्ड आवर्स टोटल। ये तो 1 यूनिट का है ना, ये हमने टोटल निकालना है, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये किस तरह से निकलेंगे, ये निकलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ, तो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकल आएगा। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ इसको कर दो मल्टीप्लाई। 1.5 को हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन थी 42,000, उसके साथ कर दो मल्टीप्लाई। 1.5 मल्टीप्लाई 42,000, तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 42,000, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 63,000 आवर्स। 63,000 आवर्स ओके हो गया। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अभी भी रिक्वायरमेंट नंबर जो है ना हमारी 3 रहती है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या है देखिएगा, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में है कंप्यूट द वेरिएबल ओवरहेड रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस एंड द फिक्स्ड ओवरहेड बजट एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस। समझ रहे हो, 4 वेरिएंस उसने पूछनी है रिक्वायरमेंट नंबर 3 में। वेरिएबल रेट वेरिएंस, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस, 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 3 ABCD पार्ट होंगे। इसका पार्ट ए है वेरिएबल रेट वेरिएंस। वेरिएबल, चले जाओ अपने पुराने लेक्चर्स पर, उसमें ये सारे फार्मूलाज गिवन थे। वेरिएबल रेट वेरिएंस, सबसे पहला वेरिएंस उसने ये पूछा हुआ है। ओके कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, देखो टाइम तो लगता है ना चीजों पर, लेकिन हमने करनी है, हमने प्रॉमिस किया है खुद से कि हमने काम करना है। वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस का फार्मूला क्या है, रेट वेरी कर रहा है ना, तो इसको याद रख लो। जो चीज वेरी कर रही है वो इधर एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, तो बाहर क्या आएगा एक्चुअल आवर्स। ये फार्मूला हमने स्टार्ट में किए थे, चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में लिखवाए थे। ठीक है, जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है 2-3 दफा, उनको ही ये चीजें याद होंगी। तो देखो एक्चुअल आवर्स क्या दिए हुए हैं, एक्चुअल डेटा में देखो एक्चुअल मशीन आवर्स 64,000 ओके दिए हुए हैं भाई। आपका शुक्रिया, आप मौजूद हैं भाई, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल रेट, वेरिएबल ओवरहेड रेट 3 दिया हुआ है। ये तो ये शहजादा भी इधर ही है, 3 आ गया। ठीक है, एक्चुअल रेट पूरे सवाल में नहीं है, एक्चुअल डाटा में तो कोई रेट दिया ही नहीं है, कॉस्ट दिए, आवर्स दिए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हैं। एक्चुअल रेट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद हो तो एक्चुअल रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लोगों ने बड़ी दफा किया पिछले क्वेश्चंस में, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स। ओके, तो हम कर लेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो देखो क्वेश्चन में एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी 185600, लिख दो 185600, और एक्चुअल आवर्स अभी अभी लिखे तो हैं हमने, और क्या चाहते हैं हम। ओके, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 185600 को 64,000 पर, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.9, आपके सामने ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2.9 रेट है ना पर आवर। ठीक है, पूरा काम करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो 2.9 हमने यहाँ पर लिख दिया। 64,000 2.9 माइनस 3 कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.1, माइनस में आंसर आएगा भाई। ये तो 64,000 से मल्टीप्लाई किया तो 6400 माइनस में आया है, तो क्या है, चुप करके कर दो इसको फेवरेबल।
अदरवाइज देख लो स्टैंडर्ड हमने ज्यादा सेट किया था, एक्चुअली हमारा रेट कम आया है, दैट इज वाई दिस इज फेवरेबल, वही वाली बात आ गई। ओके, तो ये आपने कर लेना है। अभी इसका एक वेरिएंस हुआ है, 4 पूछे हुए हैं, अभी हुआ है वेरिएबल रेट वेरिएंस, अभी हमने करना है वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। सेकंड वाला उसने पूछा हुआ है, ये देखें अपनी रिक्वायरमेंट में, एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर 3 बी पार्ट वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस कर लेते हैं। वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस का सबसे पहले तो लिखेंगे फार्मूला। इसका फार्मूला होता है आवर्स अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और बाहर आता होता है स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो स्टैंडर्ड रेट अभी अभी भैया हम करके आए हैं 3 है, अभी अभी तो हम करके आए हैं ये वाली रिक्वायरमेंट, और इसमें हमने लिखा है हमारा स्टैंडर्ड रेट 3 है, एक्चुअल आवर्स 64,000 है, सारा डेटा शुक्र है कि गिवन है। और स्टैंडर्ड आवर्स हमने कहीं कैलकुलेट किए थे, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए थे 63,000। तो ये भी चीज है कि ये देखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेस करो तो प्लस में आएगा 1000, 3000 यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा अनफेवरेबल। तो बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है रिक्वायरमेंट नंबर 3 बी की। अभी रिक्वायरमेंट नंबर 3 सी है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 का सी पार्ट है, वो क्या उसने पूछा हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस। फिक्स्ड कोई बात नहीं, ओवरहेड बजट वेरिएंस, बजट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस। तो देखो ये जो बजट वेरिएंस होता है ना, बार बार ये चीज आई है, ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल को बजट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल किस चीज का हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड का, तो फिक्स्ड ओवरहेड इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल को बजट के साथ, बजटेड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। जिस भी चीज का वेरिएंस निकालना है ना बजट में, वो ऐसे ही निकालना है। एक्चुअल कितने थे, फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं, ये देखना जरा, गिवन डेटा पे जाओ, एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 302,400 डॉलर में दिए हैं, 302,400, और बजटेड दिए हुए हैं, रट्टा लग गया है अब तो कर करके 3 लाख, ठीक है। देख लो यहाँ पर दिया हुआ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख। कोई भी चीज खुद से नहीं काढ़ी, कोई भी चीज मैंने की बुक से आपको नहीं समझाया ना, ये लो ये ऐसे 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 कर लो, ये लिख के आपको इसलिए करवाया है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो ताकि चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो 2400 प्लस में आ रहा है। दूसरी बात यह, वैसे भी सोच लो कि एक्चुअली हमने जो है वो ज्यादा सेट किया था, सॉरी बजट हमने जो है 3 लाख सेट किया था, और एक्चुअली हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई है, जो कि क्या है अनफेवरेबल, और दूसरे लफ्जों में प्लस में आ रही है, तो ये क्या है अनफेवरेबल है, ठीक है। पेपर में ध्यान से सोच समझ कर करिएगा। पहले दिन से ही मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सब्जेक्ट मुश्किल है, सब्जेक्ट मुश्किल है, सीरियस होकर कर लो। ये पेपर के 2 4 8 10 दिन में नहीं कवर होने वाला, इसको टाइम चाहिए डे टू डे प्रैक्टिस के लिए। तो आपकी बेटा रिक्वायरमेंट नंबर 3 का डी पार्ट और लास्ट पार्ट है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम वेरिएंस का वही फार्मूला है जो 10A में हमने किया था, डिनोमिनेटर एक्टिविटी लेवल वाला। देखो जो हमने यहाँ पर किया था ना 10A में, ये देखो वॉल्यूम वेरिएंस का फिक्स्ड रेट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलोड, ठीक है। तो ये वही फार्मूला एज इट इज हमने लगाना है यहाँ पर। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड कौन सा रेट हमने लगाना है यहाँ पर, फिक्स रेट, तो यहाँ पर सेम वही फार्मूला लगा दो, फिक्स्ड रेट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर नोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस क्या करेंगे इसमें, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, स्टैंडर्ड
देखो फार्मूला वही है, ये नहीं मैंने किया कि ये लो जी वॉल्यूम वेरिएंस पीछे कुछ और था अब यहाँ कुछ और है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा गिवन है, सो हम यही फार्मूला लगाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। फिक्स्ड रेट आया था 5, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1, 5 पर मशीन आर फिक्स्ड पोर्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। फिक्स रेट आया था 5, तो टोटल रेट आया था आई थिंक 8, वेरिएबल आया था 3 और 5 आया था हमारा फिक्स रेट, तो 5 लिख दिया। डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है, आई थिंक 64,000। डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी है, अच्छा जी 60,000 है, अच्छा हुआ देख लिया हमने। 60,000 आवर्स, और स्टैंडर्ड हमारा कितना आया था, स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए थे, ये शायद 63,000 थे। हाँ बिल्कुल ये है 63,000 आवर्स आए थे हमारे स्टैंडर्ड। देखो स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे ना तो हो जाएंगी, कोई बात नहीं, मुश्किल जरूर है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, समझ आने से पहले सब मुश्किल ही होता है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, ठीक है। मैनेजरियल अकाउंटिंग वालों का वो हाल है, कहाँ कहाँ नहीं, इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से शुरू की, एडवांस कास्ट और पता नहीं क्या क्या, और ये आपका फाइनल लेवल ऑफ अकाउंटिंग है। मेरे ख्याल है अकाउंटिंग की सबसे टफ बुक यही है, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे बेटा, कोई बात नहीं, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, कर लेंगे आप भी। 5 3 दा 15,000, और ये नेगेटिव में आ रहा है तो क्या होगा, ये हमारा आंसर फेवरेबल, नेगेटिव आंसर है, फेवरेबल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 10A एक्सरसाइज का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 31 मिनट की वीडियो पर, ठीक है। अंदर मैंने बहुत सी बातें भी आपसे की, तो देखें नॉट बैड, ठीक है। 25-30 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है ना अगर, तो नॉट बैड। बस इसकी प्रैक्टिस करें, एक दफा मेरे साथ करें, 1 से 2 दफा सेपरेटली इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ कवर हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है जी। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।